नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। लोकसभा चुनाव को बस अब थोड़ा ही समय बाकी बचा है और हकीकत क्या है कार्यक्रम के तहत आज मैं बादली हलके के कुछ गांव में पहुंचा। इन गांव में पहुंचकर मैंने लोगों से जाना कि उनकी राय में नेता कैसा होना चाहिए। लोकसभा चुनाव को देखते हुए उनका मत किस ओर जाएगा। मैंने दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में भी पूछा, मैंने डॉक्टर अरविंद शर्मा के बारे में भी पूछा, तो लोगों ने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी। वहीं मैं बता दूं, पिछले हफ्ते झज्जर जिले के बादली हलके के गांव देवरखाना में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने वर्चुअल ढंग से किया था। इस मौके पर मंच पर मुख्यमंत्री भी मौजूद थे, सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा भी मौजूद थे, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं वर्तमान राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ भी मौजूद थे। तो मैं उस गांव में पहुंचा देवरखाना में और वहां से मैंने बात की कि मैंने कहा कि इस गांव का रुझान किसकी ओर है, किस पार्टी की ओर है। तो इस गांव के लोगों ने भी बेबाकी से अपनी राय रखी। तो आप पूरी हमारी ये वीडियो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अधिकांश ग्रामीणों का जो राय है वो क्या है, अधिकांश ग्रामीणों का वोट जो इस लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को ओर जा रहा है। तो आइए देखते हैं हकीकत क्या है कार्यक्रम के तहत आज की हमारी ये रिपोर्ट। हाँ जी, आपका नाम क्या है? हरेंद्र सर। हरेंद्र जी, आप इसी गांव के रहने वाले हैं और पिछले हफ्ते यहाँ पर एक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन हुआ जिसमें मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धनखड़, सांसद अरविंद शर्मा वो भी मौजूद रहे जी। तो जिस दिन उद्घाटन था उस दिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो राज्यसभा सांसद हैं उनका एक ट्वीट आया कि ये हमने शिलान्यास किया था जी। और जो कांग्रेस के राज में शिलान्यास किए गए थे अब उद्घाटन का टाइम आ रहा तो बीजेपी श्रेय लेना चाह रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या वास्तविकता में दीपेंद्र के टाइम में हुआ था? हाँ बिल्कुल, ये दीपेंद्र के ही कार्यकाल में हुआ था। उन्होंने इसकी नींव रखी थी, वार्जा इसकी भी इसकी भी। अब ये तो अपनी मर्जी से भाई कोई भी किसी टाइम भी करो, इनकी सरकार है, अपना ला जाओ, अपना पत्थर ला जाते हैं, चले जाते हैं। ना कोई गांव के बच्चे लगाए जाते हैं, बाहर के बच्चे लगाए जाते हैं। गांव की ज़मीन फ्री में ले रखी है, इसका कौन सा वो दे रखा हो इन्होंने बताओ? किसी पंचायत में दे रखा हो, गांव में दे रखा हो। तो अब ये है कि अब चुनाव, लोकसभा चुनाव नज़दीक है। तो क्या ये जो वर्तमान सांसद हैं हमारे डॉक्टर अरविंद शर्मा, क्या आपके इलाके में आते हैं? ये देखो, इलेक्शन टाइम दौरान आए थे, उसके बाद में ये जीतने के बाद में आज तक हमें तो देखी नहीं है गाँव में। वो धन्यवाद दौरा देने भी नहीं आएगी। और एक प्रश्न अब ये है कि जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से सांसद थे रोहतक लोकसभा क्षेत्र से, तो विकास कार्य उस टाइम अधिक थे या अब वर्तमान सरकार में हो रहे हैं? उस टाइम ज़्यादा थे जी, अब नहीं है। तो क्या कमी मानते हैं इसके अंदर आप? ये तो देखो सरकार जाने, इस कमी ने तो नहीं कि सरकार हो नहीं रहा जी। नहीं, आपके विधायक भी कांग्रेस से ही हैं। कांग्रेस के विधायक वो सत्ता में तो नहीं है ना, उसकी क्या चलती है बताओ? विधायक है लेकिन सत्ता में तो नहीं है ना। वो तो आता है, दौरे लगाता है, पूछता है, हालचाल पूछता है, दुख सुख में आता है वो। ये तो दुख सुख में भी नहीं आते। व्यक्तिगत रूप से आप दीपेंद्र सिंह हुड्डा को कैसा व्यक्ति मानते हैं? अगर इसमें नंबर दिया जाए तो हम तो दीपेंद्र हुड्डा को ही एक नंबर देते हैं पूरा। कोई एक ऐसी खासियत? वो सबसे मिल जुल के चलते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। अगर आप मैं भी जाके नहीं या मेरे छोटे ने भी जाके नहीं दीपेंद्र साहब को बात करी, हाथ मिलाएंगे, बैठेंगे, गले लगाएंगे, ये तो दौरे में ना हट दीजिए। हाँ जी, आपका नाम? आदेश कुमार। आप भी देवरखाना गांव से ही हैं? हाँ। तो आपको भी पता है कि पिछले हफ्ते यहाँ उद्घाटन हुआ है अनुसंधान केंद्र का। तो क्या ये दीपेंद्र जी कह रहे हैं कि हमारे टाइम में हमने शिलान्यास किया था और बीजेपी इसका श्रेय लेने जा रही है? कैसे देख रहे हैं बीजेपी को? क्या कारण है कि श्रेय ले रही है? ये पत्थर लगा के ना श्रेय ले रहे हैं और कोई काम नहीं किया। दीपेंद्र हुड्डा ने हमारे यहाँ काम किया और किसी ने काम ही नहीं किया। तो आप व्यक्तिगत रूप से दीपेंद्र हुड्डा को कैसा मानते हैं? क्या? बहुत अच्छा मानते हैं हम, बहुत काम कराए हमारे हल्के में। तो जो वर्तमान सांसद हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा, क्या मिले हैं आप उनसे? नहीं, हमारे गांव में कभी आते ही नहीं वो। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा से बार बार आते हैं, बहुत अच्छे। क्या आप परिचित हैं उनसे? वैसे हाँ, परिचित हैं। तो पिछली बार जैसे चुनाव में थोड़ी चूक रह गई थी, तो इस बार कैसा करा जाएगा? चूक वो गवर्नमेंट का हंगा था, किसी तरह भी हरास के पब्लिक ने बहुत साथ दिया था, पहले भी आज भी साथ दे रही है पब्लिक। तो अब जो चुनाव आएंगे, अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक लोकसभा क्षेत्र से फिर चुनाव लड़ते हैं तो जीत के जाएंगे। आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम दीपक है। दीपक कौन से गांव से हैं? मैं गांव खेड़ी जर्सी हूँ।
दीपेंद्र हुड्डा को आप व्यक्तिगत रूप से कैसा मानते हैं? बहुत अच्छा इंसान है जी, जो लोगों के साथ मिलजुल कर काम करने में और सबसे मेल जोल बना के रखता है, ऐसा इंसान है। तो क्या आप व्यक्तिगत रूप से आप उनसे मिले हैं कभी? नहीं, मैं नहीं मिला हूँ। व्यक्तिगत नहीं मिले हैं, लेकिन आपने दूर देखा से है? देखा है, रैली में गया हूँ और दूर से ही वो है, पास में कभी नहीं गया। तो आप मानते हैं जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा सांसद थे तब यहाँ बादली हल्के में अधिक विकास कार्य हुए या अब हो रहे हैं? विकास तो देखो सर होते ही रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे वो बढ़िया एजुकेशन बंदा है, बढ़िया पढ़ा लिखा है, विदेश से नौकरी छोड़ के आके यहाँ पे बढ़िया डेवलपमेंट करे, ITI वगैरह, यूनिवर्सिटी वगैरह काम करेगा, बहुत कुछ करेगा उन्होंने किया है, हल्के बादली हल्के लिए किया है। तो जैसे पिछली बार कह रहे हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कुछ लोगों से हमने बात की, वो हमारे से भी थोड़ी सी चूक रह गई थी, तो इस बार जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें युवा वर्ग क्या भूमिका निभाएगा? युवा वर्ग तो देखो दीपेंद्र हुड्डा साहब के साथ में ही है, मिलजुल के चले हैं सब। तो जो थोड़ी बहुत चूक रह गई थी इस बार पूरी हो जाएगी? हाँ, जिता के भेजेंगे आप दीपेंद्र को? यहाँ से तो पिछली बार भी जीत के निकले थे, लेकिन फिर भी जोर लगाएंगे मतलब? हाँ जी, आपका नाम? प्रीत सिंह। प्रीत सिंह। प्रीत सिंह जी, कितनी आयु होगी आपकी? उम्र कितनी है आपकी? 67। तो आप मुझे ये बताइए, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को व्यक्तिगत रूप से आप कैसा मानते हैं? मतलब क्या है उसके अंदर, क्या क्वालिटी दिखाई देती है आपको? इस हल्के का है, जो यहाँ का हल्के का होगा, जो मुख्यमंत्री मान ले चाहे कोई भी है, अपने हल्के में काम औरों से ज़्यादा करेगा। ठीक है, दीपेंद्र आदमी सही है। सही। आप वैसे मिले हैं कभी उनसे? मिले नहीं है, वैसे ही बस रामा किसनी तो हुई है, पर मतलब। अच्छा, अब एक और बात बताइए, जो वर्तमान सांसद हैं क्या आए हैं आपके बादली हल्के में? कितनी बार? वर्तमान शासन महाबेकार आदमी, आज तक दिखाई नहीं दिया। और वैसे बीजेपी सेंटर में ठीक है वैसे, लेकिन ये संसद बेकार। हमारा जो मुख्यमंत्री वो महाबेकार, मोदी ठीक है। तो क्या मानते हैं दीपेंद्र जब सांसद थे तभी विकास कार्य जब ज़्यादा हुए या अब? दीपेंद्र जो है मिलनसार आदमी है, उसको कोई भी पकड़ लो, कोई भी कुछ भी, अभी इधर आओ, ये बात सुनो, ये करो, वो सही आदमी है, इसमें कोई शक नहीं। तो जो पिछली बार, अब लोग कहते हैं कि भाई थोड़ी सी चूक रह गई थी, उनको जीत जाते अगर थोड़ी वोटें और होती, तो अब के क्या किया जाएगा? आपको वोटर क्या भाई? हाँ, साढ़े तो जोर लावेंगे। हाँ जी, आपका नाम क्या है? ऋषिपाल है जी। ऋषिपाल जी, कौन से गांव से हैं आप? MP माजरा। MP माजरा से। आप दीपेंद्र सिंह हुड्डा को व्यक्तिगत रूप से कैसा मानते हैं? अच्छा मानते हैं जी। क्या क्वालिटी है उनमें? उनमें शराफत भी है, काम करने की क्वालिटी भी है, ईमानदार भी है। तो जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा सांसद थे यहाँ रोहतक लोकसभा क्षेत्र से, तो उनके कार्यकाल में बादली हल्के के अधिक विकास हुए या अब हो रहे हैं वर्तमान सरकार में? ये हुड्डा के कार्यकाल में ज़्यादा विकास हुए। क्या मतलब जो एक दो रोड भी, एम्स भी, और मतलब गांव के भी, पानी का भी विकास होया, डिग्गी का, नहर भी ठीक आया करती, तो बस यही विकास ज़्यादा जरूर थी। नौकरियां भी ज़्यादा मिली लोगों ने। तो अभी वर्तमान सांसद हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा, वो MP माजरा के ही कहते हैं कि मैं उनका, मेरा जन्म स्थान है, मेरा गांव है। हाँ, तो कितनी बार आए हैं MP साहब यहाँ पर? वे 2-4 बार आए होंगे बस। तो धन्यवाद दौरा किया उन्होंने यहाँ का? नहीं, ऐसा कोई दौरा नहीं। ऐसा कोई दौरा नहीं किया। तो अब पिछली बार कहा गया था कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा थोड़ी वोटों से हारे थे, कहीं चूक रह गई थी, तो अब के क्या करा जाएगा? कैसे करेंगे आप दीपेंद्र हुड्डा के लिए? देखो जी, हमारे हाथ में लाना तो है नहीं, बाकी कोशिश करेंगे दीपेंद्र हुड्डा ही आओ। हाँ जी, तो जोर लगाया जाएगा आपकी तरफ से? हाँ, हमारी तरफ से जोर लगा। हाँ जी, आपका नाम? सतपाल। सतपाल जी, दीपेंद्र हुड्डा को कैसा मानते हैं व्यक्तिगत रूप से? हम तो बहुत बढ़िया आदमी मानते हैं। क्या क्या क्वालिटी अच्छी लगती है उन्हें? क्या क्या सारी क्वालिटी सारी BA में है। क्या आप मिले हैं कभी उनसे? मिलने के हमारे गाँव में आया था वो। आया, कई बार आया। तो जब वो सांसद थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा तब अधिक विकास कार्य हुए या अब हो रहे हैं? जब हुए सारे काम। और अब भाजपा के राज में अब टूकता छोटी हुई है। तो ऐसे क्या कार्य हैं जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने राज्य में करवाए थे यहाँ पर? बढ़िया आदमी तो करवा होगा। अरे नहीं पूछ रहे क्या कार्य करवाए? रोड बनवाए, एम्स ले आया धाड़ा है, और रोड चला, फिर भैया टूटी ठाटी सारे उससे टाइम के। तो अब थोड़े दिन में लोकसभा चुनाव है। हाँ। तो क्या कैसे दीपेंद्र सिंह हुड्डा की किस प्रकार से मदद की करी जाएगी आपके द्वारा? हम वोट भी देंगे भाई और मदद भी कराएंगे। अपना नाम बताओ।
मेरा नाम हिमांशु। मेरा नाम है हिमांशु है मेरा नाम। हिमांशु कौन से गांव से हैं आप? जहांगीरपुर से। हिमांशु, आप युवा हैं, हाँ, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को आप व्यक्तिगत रूप से कैसा व्यक्ति मानते हैं? हम उसको बहुत अच्छा मानते हैं। क्या क्वालिटी अच्छी, क्या लगता है उसके अंदर? क्वालिटी वो आने वाले टाइम में हमारे लिए नौकरी भी का वो संबंध भी करेगा, सब कुछ करेगा। तो नहीं, अभी आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो क्या आपकी वोटें बन गई हैं? वोट बन के चुके हमारी हैं आप? वोट बन गई है और हमारे जो भी वोट है हमारी दीपेंद्र के नाम ही है सारी, हम कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। अच्छा, तो कभी आप व्यक्तिगत रूप से मिले हैं दीपेंद्र हुड्डा से? नहीं मिले तो नहीं है, बाकी कहाँ देखा उनको? अब रैली हुई थी मातरौली में, वहाँ पे गए थे हम रैली में उसमें। अच्छा, हाँ। तो जो दीपेंद्र भाषण देते हैं कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। तो आपको क्या लगता है दीपेंद्र के अंदर क्या एक ऐसी खासियत है कि दीपेंद्र अगर बन जाते हैं तो क्या वो वास्तव में युवाओं के लिए भी कुछ करेंगे? हाँ, उनमें घमंड भी नहीं है बिल्कुल, वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, अच्छा ही करेंगे आने वाले टाइम के अंदर। तो अब वर्तमान सांसद आपको पता है कौन है अपने रोहतक लोकसभा क्षेत्र से? ये तो नहीं पता। हमारे सांसद हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा, क्या कभी आपने देखा है उन्हें? तो देखा नहीं। अच्छा, हैप्पी, क्या वोट बन चुका है आपका? हाँ, वोट बन चुका है मेरा, अभी बना। अच्छा, पहली बार वोट देंगे आप? हाँ। तो ये पहला वोट आपका कहाँ जाएगा? दीपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ जाएगा या जाएगा, बिल्कुल जाएगा। कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को? हाँ। कारण क्या है इसके पीछे? कारण कि आदमी देखा जाए कि हमारे देश के हरियाणा के लिए क्या करे, अच्छा करे बुरा करे, वो देखा जाए। पिछली बार भी कुछ वोटा दे आ रहे थे, तो अब की बार पूरी कोशिश कराएंगे जिताने की कोशिश हाँ। करेंगे। तो क्या क्वालिटी उसकी ऐसी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की है जो आपको अंदर से ये लगता है कि भाई वाकई में ये अच्छा नेता है? ये वो तो है जो भी और बेरा पट्टा है आदमी का, तो जिस डाल बात करे मरोड़ वो है सही इंसान, बढ़िया बात बता रहा था मैं। और हरियाणा के लिए राज्य के लिए कुछ चाहे थे। तो आप कभी मिले हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा से? मिले तो नहीं है कभी अब तक, पर कभी होगा तो मिलेंगे जरूर।